वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन जैसे कि मीन, मैक्स या फिर एवरेज, ये सब काउंट ब्लैंक, ये सब फंक्शन देखा। आज हम उसका एग्जांपल देखने वाले हैं कि हम इसका एग्जांपल कहाँ कर दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारा डिवीजन, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट ब्लैंक, ये सब हमने डिटेल्स में देखा था पिछले वीडियो में। आज हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल हम इसको अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, ये किस तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इंस्टीट्यूट है और उसका हम रिजल्ट बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट का लिस्ट है और इसका हम रिजल्ट बनाने वाले हैं। तो रिजल्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रोल नंबर लिया और रोल नंबर को हम सेंटर में रखेंगे। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर कर दें। और 102, 101, 102 दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे खींचेंगे तो ये आपको लाइन इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेम जो है ये ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे बी वाले कॉलम को पकड़ के खींच लीजिए, यह आपको एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर आएगा तो नंबर को हम सेलेक्ट करके सेंटर में रख सकते हैं। तो ये हम सेंटर में इसको कर लिए। अब यहाँ पे परसेंटेज डबल क्लिक कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा खींच लेते हैं। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मैंने दे दिया येलो कलर और रेड कलर का टेक्स्ट रखेंगे। हो गया। अब इसमें हमें अप्लाई करना है बॉर्डर, तो सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और बॉर्डर अप्लाई करेंगे और ये आपको बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर में हमें मार्कशीट लिखना है, तो मार्कशीट लिखने के लिए यहाँ पर पहले वाले सेल में मार्कशीट लिखे। अब ये लिखने के बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं सबको और इसको मर्ज कर देते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज का। मर्ज क्या करता है कि मल्टीपल सेलेक्टेड सेल को मर्ज कर देता है। ठीक है, मर्ज जैसे कि हम इतने एरिया सेलेक्ट किए और मर्ज किए तो ये मर्ज हो जाएगा। और नॉर्मल करना होगा तो वापस क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर वाला भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और दोनों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज हो गया। मर्ज करने के बाद हम यहाँ से इसका फॉन्ट का नाम चेंज कर देते हैं। कैम्बेरिया थोड़ा सा अच्छा दिखता है और इसको वर्टिकल सेंटर में रखते हैं, बोल्ड रखते हैं और करीब 50 पिक्सल का साइज रखते हैं। 50 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसको क्लिक करके छोटा कर सकते हैं। और इसमें हमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर मैं डार्क येलो दूँगा। ठीक है, ये हमारा सीट बन गया। अब सीट बनाने के बाद हम यहाँ पे हिंदी का ये जो एग्ज़ाम हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सेल काफ़ी कंप्रेस है, हाइट बहुत कम है इसका। तो सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक करना है, एक रो में जाना है, ये ऐसा कर्सर हो जाएगा, उसको क्लिक करके नीचे की तरफ आना है। आगे अब इसमें से किसी भी एक रो को पकड़ के हल्का से नीचे खींचकर छोड़ देना है, ये सबका हाइट मेंटेन हो जाएगा। और इसका वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर हो गया तो ये बीच में दिखाई देगा। अब इसमें हमें सब में मार्क्स असाइन करना है, इतने सारे फॉर्मूले में, इतने सारे सेल में हमें मार्क्स असाइन करना है कि इसमें एक हमने एग्ज़ाम दिया तो इसमें हिंदी में कितना मार्क्स आया, इंग्लिश में कितना आया, मैथ में, साइंस, सोशल साइंस और साइंस में कितना मार्क्स आया। तो इसको असाइन करने के लिए हमारे पास एक है कि हम तो मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैनुअल ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ जाएगा मैनुअल। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और डमी मार्क्स असाइन करना है, डमी मतलब होता है कि एक एज्यूम कर लेना, यहाँ पर कि कुछ हम रैंडम मार्क्स इसको असाइन कर देते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल प्रोवाइड करता है एक फंक्शन रैंड बिटवीन, RAND बिटवीन। ये क्या करता है कि हमें दो आर्गूमेंट लेता है, जैसे हमने दे दिया 20, 200। तो रैंड बिटवीन क्या करेगा कि ये 20 और 200 के बीच का कोई भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब भी फार्मूला बार में इंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर किसी सेल में कुछ टाइप करेंगे या कुछ चेंज करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, तब भी ये हरदम चेंज होता रहेगा। अभी 191 है और इसको डबल क्लिक किए फिर इंटर कर दिए, 134 हो गया। तो रैंड बिटवीन का ये एक प्रॉब्लम है कि ये कभी भी सेल चेंज होता है तो सेल के साथ साथ सारा वैल्यू चेंज हो जाता है, रैंड बिटवीन जहाँ भी अप्लाई होगा। तो हम इस पर प्रॉपर मार्क्स असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बार एडिट करेंगे उतने बार ये सेल चेंज कर देगा। तो ये जो टोटल है ये सब फ्लैक्चुएट करेगा, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर रैंड बिटवीन का,
तो रैंड बिटवीन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जितना सेल में आपको फार्मूला अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ तक लिया है, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में फार्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद रैंड बिटवीन लिखते हैं और इसमें हम मिनिमम मार्क्स रखेंगे 33, मतलब कि कोई भी अगर 33 से कम आता है तो फेल हो जाएगा। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे फेल होगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास है कि हम कुछ फंक्शन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने इसमें दे दिया 33 मिनिमम मार्क्स और टॉप 99 तक आ सकता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। ध्यान रखेंगे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अगर आप सिंपल इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो एक ही सेल में फार्मूला अप्लाई होगा, सब में अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि अब हम टोटल फाइंड करेंगे। तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या था, इक्वल सम ले लिए, पहला सेल का एड्रेस कॉलम लास्ट सेल का एड्रेस, ये आपका SC वाला था, ठीक है। यहाँ से हमने लास्ट सेल का एड्रेस C5, ये रहा C और ये 5 और ये है G5, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये सारा वैल्यू फिर से चेंज हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप फार्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पर रैंड बिटवीन का फंक्शन अप्लाई किया गया है। किसी भी सेल को क्लिक करेंगे तो सेम वही फंक्शन आपको दिखाई देगा, और जहाँ पर भी ये फंक्शन लगा रहता है वो आपको रैंडम नंबर चेंज होते रहता है। तो ये सबको क्लिक करने के सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना है कॉपी में, और कॉपी के बाद पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा पेस्ट भी, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3। इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा कि हमारे सारे फार्मूले को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो वैल्यू दिख रहा था वो वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, डबल क्लिक करेंगे तब भी कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। तब अब हम इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें टोटल फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए सारे सेल में अप्लाई करें इक्वल सम, और पहला सेल का एड्रेस कॉलम लास्ट सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे, सबका रिजल्ट मिल गया। उसी तरह से हमें परसेंटेज फाइंड करना, एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज, और यहाँ से हमने सोशल साइंस से लेकर हिंदी तक ये 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हमारे सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गया आपका 500। तो यहाँ पे एवरेज क्या करेगा, सारे नंबर को जोड़ेगा और 5 से डिवाइड कर देगा, तो ये आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ये हमने अभी एक सेल में अप्लाई किया। उसी तरह से हम इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट फाइंड करते हैं कि इस स्टूडेंट ने अपने सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स कितना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 88, लेकिन हमें सबका देखना है कि इतना सारे स्टूडेंट अपने हाईएस्ट मार्क्स कितना लाए हैं। तो इसमें मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। मैक्स में हम ये सारे सेल का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और उसी तरह से हमें ये देखना है कि ये सबसे कम मार्क्स किस में लाया है, कितना लाया है, मीन, और ये सबको सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसी तरह से सब में अप्लाई करके और इस तीनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये हो गया हमारा सारा फंक्शन अप्लाई। तो ये हमने कल पढ़ा हुआ था, डिवीजन, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक। अब इसको हम कुछ तो अप्लाई कर लिए, एवरेज का भी हो गया, मैक्स का, मीन का हो गया। अब काउंट ए और काउंट ब्लैंक का हम यूज देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया कि एक पैनल बनाइए और यहाँ पे हमने लिखा टोटल, हो गया। अब यहाँ पे हमें ये काउंट करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो उसके लिए काउंट ए फंक्शन आता है। काउंट ए में हम सारे सेल का रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे, तो देखिए टोटल आपको 12 स्टूडेंट इसमें है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई एक सेल है जिसमें कि मार्क्स नहीं आया, जैसे कि हम इसमें अप्लाई किए, या फिर कोई रोल नंबर है जिसमें रोल नंबर हम छोड़ दिए, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हुआ वो। तो प्रेजेंट नहीं हुआ तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हुए, तो एब्सेंट स्टूडेंट, एब्सेंट का अगर हमें लिस्ट निकालना होगा तो हम इसमें काउंट ब्लैंक करेंगे। काउंट ब्लैंक में हम ये मान लेंगे कि जितने भी स्टूडेंट एब्सेंट होंगे उनका रोल नंबर अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको सेलेक्ट किए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए। अभी 0 है, एब्सेंट स्टूडेंट का नंबर कितना है, 0 है।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक स्टूडेंट हमारा नहीं आया तो ये आपको 0 मिलेगा, नहीं आएगा तो इसका मार्क्स भी नहीं होगा, हम मार्क्स को डिलीट कर दिए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ऑब्सेंट हो गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, काउंट ब्लैंक हो गया, काउंट ए भी हो गया। ठीक है, अब काउंट ए और काउंट दोनों एक ही फंक्शन है, एक होता है नंबर के लिए और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक के लिए। तो ये हमारा एक छोटा सा मार्कशीट था जिसमें कि हम बेसिक फंक्शन यूज कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इससे आगे फंक्शन कैसे यूज करेंगे, जैसे कि इससे भी एडवांस फार्मूले होते हैं, वो फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं।